नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भारवि विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 16वें श्लोक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने 15 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है। अभी तक हमने देखा कि वनेचर महाराज युधिष्ठिर से जिस प्रकार से दुर्योधन अपने राज्य का पालन कर रहा है और प्रजा को प्रसन्न रखता है, इन सब का वर्णन वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से किया है। इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के वैभव का वर्णन करता है। इसका हम उच्चारण करते हैं। अनेक राजन्यरथाश्वशङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयत्ययुग्मच्छदगन्धिराद्रताम् वृषं नृपोपायनदन्तिनां मदः। इसका अन्वय है अयुग्म छदगंधि नृपोपायन दंतिनाम मदः अनेक राजन्य रथाश्व शंकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम भृश मार्द्रताम नयति। इसका शाब्दिक अर्थ है अयुग्म छदगंधि अर्थात सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्पगंध के समान गंध वाला। न युग्म इति अयुग्म, इसमें नई तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अयुग्माः छदाः यस्य इति अयुग्मच्छदः, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। नृपोपायन दंतिनाम अर्थात राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मदह अर्थात मदजल अनेक राजन्यरथाश्वं अर्थात संकुलम अर्थात अनेक राजाओं के रथों एवं घोड़ों से भरे हुए। संकुलम शब्द सम उपसर्ग पूर्वक कुल धातु में क प्रत्यय करने पर संकुलम शब्द बनता है। तदीयम अर्थात दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजिरम अर्थात सभा भवन के आंगन को आस्थीयते अस्मिन इति आस्थानम आंग उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु में ल्युट प्रत्यय करने पर आस्थानम शब्द बनता है। भृश मार्द्रताम अर्थात अधिक गीलेपन को। आर्द्रस्य भावः आर्द्रता। आर्द्र में तल प्रत्यय करने पर द्वितीया एक वचन में आर्द्रताम शब्द बनता है। नयति अर्थात प्राप्त करता है, इसमें नी धातु में तिप प्रत्यय करने पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में नयति शब्द बनता है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हैं। अनेक राजन्यरथाश्वशङ्कुलं तदीयमास्थाननिकेतनाजिरम् नयत्ययुग्मच्छदगन्धिरार्द्रताम् भृशं नृपोपायनदन्तिनां मदः। अर्थात वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, दुर्योधन इस समय जो दुर्योधन का वैभव है वह कितना उत्तम है उसके विषय में बताते हुए कहता है कि सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्पगंध के समान गंध वाला, राजाओं के उपहार स्वरूप हाथियों का मदजल और अनेक राजाओं के रथों एवं घोड़ों से भरे हुए दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को अत्यधिक आर्द्र बनाए रखता है।
इसमें वनेचर खूब प्रशंसा करता है, खूब बताता है कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है वह किस प्रकार से वैभवशाली हो चुका है, कितना उसके पास वैभव है, कीर्ति है, यश है, कितने उसके पास घोड़े हैं, रथ हैं, हाथी हैं, ये सब कितनी अधिक संख्या में उसके पास हो चुके हैं, इसका वर्णन करता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें उदात्त अलंकार का प्रयोग है। 17वां श्लोक है। अब इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि जो दुर्योधन है वह राज्य को समृद्धशाली बनाने में लगातार प्रयत्न कर रहा है। तो किस प्रकार से प्रयत्न कर रहा है इस श्लोक में बताते हैं। तो इसका हम उच्चारण करते हैं। सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलै रकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेपमदेव मातृका श्चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। इसका अन्वय है चिराय तस्मिन् क्षेमं वितन्वति अदेव मातृकाः कुर्वः अकृष्टपच्या इव कृषिवलैः सुखेन लभ्याः सस्य संपदः दधतः चकासति। इसका शाब्दिक अर्थ है चिराय अर्थात दीर्घ काल तक, तस्मिन अर्थात उस दुर्योधन के, क्षेमम अर्थात कल्याण को, वितन्वति अर्थात प्रसारित करते रहने पर, विउपसर्ग पूर्वक तनु विस्तारे धातु में सर्त्र प्रत्यय सप्तमी एक वचन में वितन्वति रूप बनता है। अदेव मातृकाः अर्थात मेघों के जल की अपेक्षा न रखने वाला, देवः माता एषां ते देव मातृकाः, इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। कुरवः अर्थात कुरु प्रदेश, अकृष्टपच्या इव अर्थात बिना जोती गई भूमि पर पकने वाली की तरह, कृष्टेन कर्षणेन पच्यन्ते इति कृष्टपच्याः, न कृष्टपच्याः इति अकृष्टपच्याः, इसमें नई तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। कृषि वलैः अर्थात कृषकों को, कृषि अस्ति येषाम् इति कृषिवलाः तैः कृषिवलैः, सुखेन लभ्या अर्थात अनायास ही प्राप्त होने वाली, लभ धातु कर्म अर्थ में यत प्रत्यय करने पर प्रथमा बहुवचन में लभ्या शब्द बनता है। सस्य संपदः अर्थात धान्यादि संपत्तियों को, दधतः अर्थात धारण करता हुआ, चकासति अर्थात सुशोभित हो रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलै रकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेपमदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। अर्थात चिराय अर्थात दीर्घ काल तक, तस्मिन अर्थात उस दुर्योधन के, क्षेमम अर्थात प्रजा का मंगल, वितन्वति अर्थात करने पर, देवमातृकाः अदेवमातृकाः अर्थात मेघों के जल की अपेक्षा न रखने वाला, कुरवः कुरु प्रदेश, अकृष्टपच्या अर्थात बिना जोती गई भूमि पर पकने वाली की तरह, कृषि वलैः अर्थात
कृषकों को सुखेन लभ्या अनायास ही प्राप्त होने वाली सस्य संपदः अर्थात धान्यादि संपत्तियों को दधतः अर्थात धारण करता हुआ चकासति अर्थात सुशोभित हो रहा है। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर कहता है कि महाराज दुर्योधन इस प्रकार अपने राज्य में, जैसे अगर पहले कृषि का जो कार्य होता था वह प्रकृति के हिसाब से चलता था, अर्थात अगर प्रकृति वर्षा करती थी तो फसल होती थी, नहीं अगर प्रकृति ने वर्षा किया तो फसल नहीं होती थी। लेकिन उस समय भी कुरु प्रदेश में ऐसा था कि वहां पर नहर की व्यवस्था, नदी की व्यवस्था, यह सब दुर्योधन किया था, ताकि यदि प्रकृति जल ना बरसाए तो भी वह अपने राज्य की जो भी खेती है, जो भी फसल उसने उगाया है, उन सभी फसलों में वह जल आदि के द्वारा उस फसल को पका ले जाए। तो इसका वर्णन करते हुए वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज दीर्घ काल तक उस दुर्योधन के द्वारा मंगलकारी कार्यों के करते रहने पर मेघों के जल की अपेक्षा ना रखने वाले, अर्थात वह कभी यह अपेक्षा नहीं रखता था कि बारिश हो तभी हमारी फसल बोई जाए या जोती जाए। कुरु प्रदेश बिना जोती गई भूमि पर पकने वाली की तरह कृषकों को अनायास ही प्राप्त होने वाली धान्य आदि संपत्तियों को, अर्थात धान, गेहूं, गन्ना, ये जितनी भी फसलें होती हैं, इन सभी फसलों की संपत्तियों को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। अर्थात उस कृषि क्षेत्र में जितनी फसलें उगी हुई हैं सभी क्या करती हैं, बहुत वृद्धि करती हैं, बहुत सुशोभित होती हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। 18वां श्लोक है। अब इस श्लोक में दुर्योधन के विषय में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज दुर्योधन का जो सद्गुण है, जो अच्छा गुण है, उससे द्रवीभूत होकर के, प्रसन्न होकर के ऐसा लगता है कि मानो भगवती पृथ्वी स्वयं ही उसे सब कुछ प्रदान कर रही हैं। इसका हम उच्चारण करते हैं। उदार कीर्तेरुदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदोग्धेस्य गुणैरुपश्नुता वसुपमानस्य वसो निमेदिनी। इसका अन्वय है उदार कीर्तेः दयावतः प्रशांतबाधम अभिरक्षया उदयं दिशतः वसुपमानस्य अस्य गुणैः उपश्नुता मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे। इसका शाब्दिक अर्थ है उदार कीर्ते अर्थात महायशस्वी, उदाराह कीर्ति यस्य स उदार कीर्ति ही। इसमें बहुब्रीहि समास है। कीर्ति शब्द कृत धातु भाव अर्थ में अक्तिन प्रत्यय करने पर प्रथमा एक वचन में कीर्ति शब्द बनता है। दयावतः अर्थात दयावान, प्रशांत बाधम अर्थात निर्विघ्न रूप से, अभिरक्षया अर्थात चतुर्दिक संरक्षा द्वारा, अभिउपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु भाव अर्थ में अप्रत्यय करने पर और स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय करने पर अभिरक्षा शब्द बनता और तृतीया एक वचन में अभिरक्षया शब्द बनता है। उदयम अर्थात अभ्युदय को, दिशतः अर्थात संपादित करने वाले, वसूपमानस्य अर्थात कुबेर के समान, वसुः कुबेरः, उपमानम यस्य सह
वसूपमानः, इसमें बहुब्रीहि समास का प्रयोग है। तस्य वसूपमानस्य, अस्य गुणैः अर्थात इस दुर्योधन के सद्गुणों से, उपश्नुता मेदिनी अर्थात द्रवित हुई, वसुंधरा वसूनी अर्थात संपत्तियों को, इसमें वस धातु उह प्रत्यय करने पर नपुंसक लिंग द्वितीया बहुवचन में वसूनी शब्द बनता है। स्वयं प्रदुग्धे अर्थात अपने आप दूह देती हैं अथवा प्रदान कर देती हैं। पुनः एक बार हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। उदार कीर्ते हृदयं दयावतः, प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया, स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपश्नुता, वसोपमानस्य वसो निमेदिनी। उदार कीर्तेः अर्थात महायशस्वी, दयावतः अर्थात दयावान, प्रशांतबाधम अर्थात निर्विघ्न रूप से, अभिरक्षया अर्थात चतुर्दिक संरक्षा के द्वारा, उदयम अर्थात अभ्युदय को, दिशतः अर्थात संपादित करने वाले, वसूपमानस्य अर्थात कुबेर के समान, अस्य गुणैः अर्थात इस दुर्योधन के सद्गुणों से, उपश्नुता मेदिनी अर्थात द्रवित हुई वसुंधरा, स्वयं प्रदुग्धे अर्थात स्वयं प्रदान करती हैं। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, दुर्योधन के कार्यों से प्रसन्न होकर के माँ भगवती, माँ वसुंधरा स्वयं ही सारी धन संपदाओं को, यश वैभव कीर्ति फसल इत्यादि जो कुछ भी है इस संपूर्ण जगत में, वह सब कुछ वह दुर्योधन को प्रदान कर रही हैं। इसी के विषय में बताते हुए वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, महायशस्वी, दयावान, निर्विघ्न अर्थात बिना किसी विघ्न के, चतुर्दिक चारों दिशाओं के संरक्षा द्वारा, रक्षा के द्वारा अभ्युदय को संपादित करने वाले कुबेर के समान, दुर्योधन की तुलना कुबेर से की जा रही है यहाँ पर कि कुबेर के समान इस दुर्योधन के सद्गुणों से द्रवित होकर के, उसके अच्छे गुणों से द्रवित होकर के वसुंधरा स्वयं ही संपदाओं को, संपत्तियों को प्रदान करती हैं, दे देती हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।